राधे राधे दोस्तों। माता रानी हुई बीमार। स्वर्गलोक के सभी देवी देवता चिंता में थे। माँ दुर्गा पिछले कुछ दिनों से तीव्र ज्वर से पीड़ित थीं, पर आखिर वो बीमार क्यों थी, इसका कारण केवल वही जानती थीं। ब्रह्मदेव, देवी दुर्गा का ज्वर अभी तक नहीं उतरा है, वो अत्यधिक पीड़ा में है और सबके दुख हरने वाली, सबको निरोग रखने वाली दुर्गा आज स्वयं रोग से पीड़ित क्यों है? इसका क्या कारण है ब्रह्मदेव? देवी दुर्गा पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। हे नारद, अब इसके बारे में तो हमें देवी दुर्गा ही बता सकती हैं, परंतु वो तो अभी मूर्छित अवस्था में हैं। बस उन्हें होश आ जाए तो उसके पश्चात ही हमें पता चल सकता है कि वो इतनी बीमार कैसे हुई। कुछ समय के पश्चात माँ दुर्गा को होश आता है। तब सभी देवी देवता थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। देवी दुर्गा, हम तो घबरा ही गए थे। आप अब मूर्छा से जागी हैं तो तुम्हारी चिंता थोड़ी कम हुई है। देवी दुर्गा, अचानक आप इतनी बीमार कैसे हो गईं? आप तो ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। यदि आपको कोई चिंता है तो कहिए, हम उसका समाधान ढूंढेंगे। मेरी बीमारी का कारण है मेरे अपनी एक भक्त सुलोचना को दिए हुए वरदान का कारण। गौरी का जन्म मेरे ही आशीर्वाद से हुआ था। सुलोचना के भाग्य में संतान सुख नहीं था, परंतु सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। गौरी के जन्म में एक विपदा थी, उसके बारे में मैंने सुलोचना को पहले ही बता दिया था। हे दुर्गा माँ, मैंने आपकी सदैव भक्ति की है, सदैव सच्चे मन से भक्ति की है। मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। हे माता रानी, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सबको लगता है कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगी। सुलोचना को मैंने संतान प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु सुलोचना की संतान पर मृत्यु संकट था। सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए मैंने जब उस रात सुलोचना को स्वप्न में दर्शन दिए। सुलोचना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। परंतु 18 वर्ष की आयु में तुम्हारी संतान पर बहुत बड़ा मृत्यु संकट आएगा। यह संकट की घड़ी पार हो गई तो तुम्हारी संतान दीर्घायु तक जीवित रहेगी। हे माता रानी, यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है तो आप ही मेरी संतान की रक्षा करोगी माँ। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी पूजा और भक्ति करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे पर आपका आशीर्वाद रहेगा। आपके होते हुए मेरे बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। मुझे आपकी भक्ति और पूजा पर पूरा भरोसा है। आप मेरी संतान को कुछ नहीं होने दोगी। सुलोचना को माता रानी पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी आने वाली संतान की वो हर संकट से रक्षा करेंगी। 9 माह के पश्चात माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुलोचना के एक कन्या को जन्म देती है और वो उसका नाम गौरी रखती है। गौरी के आ जाने से परिवार में सभी बहुत खुश थे। सुलोचना बचपन से ही गौरी को माँ दुर्गा की भक्ति के लिए प्रेरित करती है। जब भी सुलोचना पूजा के लिए बैठती तो सुलोचना के साथ गौरी भी पूजा के लिए बैठती और पूजा करती। धीरे धीरे गौरी बड़ी हुई। कुछ दिनों के पश्चात गौरी 18 वर्ष की होने वाली थी। इसी बात की चिंता सुलोचना को सता रही है। माँ, पिताजी, दादी माँ, आप सब बताओ ना, इस बार मेरे जन्मदिन पर आप सब मुझको क्या देने वाले हो? अरे हाँ, हमारी गौरी तो अब 18 वर्ष की हो जाएगी। तू खुद ही बता दे, तू अपनी दादी से क्या लेगी? तू तो हमारे घर की जान है, तू तो हमारे घर की रौनक है, हमारी बिटिया रानी। माँ, बस कुछ ही साल बाद हमारी गौरी, हमारी बिटिया अपने ससुराल चली जाएगी। हमारी बच्ची से हमारे घर में कितनी रौनक है। बस पिताजी, आपको तो एक ही बात पर चर्चा करनी होती है। जब देखो मेरी शादी। अभी मैं कोई शादी नहीं करने वाली। अभी मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है, खूब पढ़ाई करनी है। अरे माँ,
तुम तो ऐसे रोने लगी जैसे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पढ़ाई के लिए शहर ज़रूर जाऊंगी। गौरी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुलोचना रो पड़ी। वो माता रानी से विनती करती है, माँ, आप तो जगत जननी हो माँ। मेरी बच्ची गौरी आपके ही वरदान से पैदा हुई है माँ। मेरी झोली खाली मत होने देना माँ। मेरी गौरी की रक्षा करना माँ। मेरा विश्वास आप पर है मैया। हे माता रानी, मेरी गौरी को बचा लो, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। मेरी भक्त सुलोचना ने मुझसे दिन रात प्रार्थना की है, मेरे नाम के निर्जल व्रत किए हैं। मैं अपनी भक्त सुलोचना को उदास कैसे होने दे सकती हूँ। मैं माँ हूँ, एक माँ की झोली कैसे खाली होने दे सकती हूँ। इसीलिए जब गौरी का अंतिम समय आने वाला था तो मैंने उसकी मृत्यु को टालने के लिए उसके सारे रोग दुख कष्ट अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए मैं बीमार हूँ, ताकि मैं गौरी के ऊपर आई विपदा को टाल सकूँ। बस आज फिर से वो समय आ गया है जब मैं गौरी को फिर से जीवन दान देने वाली हूँ। गौरी अस्पताल में भर्ती है। सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पर मैं गौरी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप धन्य हैं देवी दुर्गा, आप धन्य हैं। आपकी जय हो माँ दुर्गा, आपकी जय हो। सभी देवी देवता मिलकर माँ दुर्गा का गुणगान करते हैं। माँ दुर्गा अपने आसन पर धीरे धीरे उठकर बैठती हैं। उधर पृथ्वीलोक पर सुलोचना माता रानी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है। सुलोचना ने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था। तभी नर्स खुशी की खबर लेकर आती है। डरने की कोई बात नहीं है, खतरे की घड़ी टल गई है। गौरी को होश आ गया है। सुलोचना, हमारी गौरी होश में आ गई है। सुलोचना, अब वो खतरे से बाहर है। माता रानी ने चमत्कार कर दिया सुलोचना। सुलोचना, तुम्हारी भक्ति जीत गई। हमारी बेटी ठीक हो गई। मेरी बच्ची, मेरी पोती, हे माँ दुर्गा, आपकी जय हो। आपने हमारी बेटी के ऊपर आए संकट को दूर कर दिया। सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू थे। हे माता रानी, मैं जानती थी आप मेरी झोली खाली नहीं होने दोगी। आप मेरी गौरी को बचा लोगी, उसकी भाग्य की रेखाएं पलट दोगी। आपकी जय हो माता रानी, आपकी जय हो। गौरी बिल्कुल ठीक हो गई। उधर स्वर्गलोक में माता रानी का बुखार भी उतर गया। सभी देवी देवता माता रानी की जय जयकार करते हैं। माँ दुर्गा ने खुद बीमार होकर गौरी के संकट को हर लिया। सुलोचना गौरी को माँ दुर्गा के मंदिर ले जाती है और उनका आशीर्वाद दिलवाती है। सब लोग माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं यदि सच्चे मन से भगवान पर विश्वास किया जाए तो वह अपने भक्त पर आए हर संकट को दूर कर देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुख और पीड़ा से खुद ही क्यों ना गुजरना पड़े। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा की लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के लिए। जय माता रानी की।